नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने और पूरी जनता ने ये आवाज उठाई थी कि फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां तक कि कई विधानसभा चुनावों में ये आरोप लगे कि फर्जी वोटर लाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर हमेशा इनकार किया और बार बार चुनाव आयोग ने कहा कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कबूलनामा किया है। चुनाव आयोग ने मान लिया है कि हां, सच में फर्जी वोटर हैं हमारे देश में, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में। यहां तक कि बिहार में एसआईआर रिपोर्ट तैयार करते ही चुनाव आयोग ने 35 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम काट दिया है दोस्तों, जिसके बाद इस बात की भी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी है कि लोकसभा चुनाव फिर से कराइए। तो क्या सच में लोकसभा चुनाव फिर से कराए जाएंगे? आप सभी लोगों की क्या राय है? क्योंकि फर्जी वोटर जब एक राज्य में 35 लाख से ज्यादा निकल सकते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ों फर्जी वोटरों ने वोट डाला होगा। दोस्तों, अब चुनाव आयोग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। या तो फर्जी वोटर का आंकड़ा जारी न करता, लेकिन जब एक राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों का जो डेटा जारी किया है, जो उनके नाम काटे, अब दोस्तों इस बात की चर्चा फिर से होने लगी है कि चुनाव आयोग फिर से लोकसभा चुनाव कराए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव ही नहीं, हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में विपक्ष ने यही आरोप लगाए और जनता ने बकायदा सारी चीजों को देखा, आकलन किया कि कितने फर्जी वोटर्स हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का वोटर लिस्ट अभी तक कांग्रेस को नहीं दिया। तो क्या सच में फर्जीवाड़ा अभी तक हो रहा था? अब एसआईआर रिपोर्ट में चुनाव आयोग फंस गया है। अब खुद की बनाई योजना में चुनाव आयोग खुद फंस गया है। अब दोस्तों, शिकारी खुद ब खुद शिकार हो गया है। अब यहां पर देखिए, अब तो बीजेपी घटक दल के नेता खुद सामने आ रहे हैं और चुनाव आयोग पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी दोस्तों, एक नेता साहब हैं, नीतीश कुमार के सांसद हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और चुनाव आयोग को अज्ञानी ठहरा दिया। अब जरा सोचिए कैसे फूट की बू आ रही है और फिर से लोकसभा चुनाव कराने की मांग उठने लगी है, क्योंकि जैसे ही एसआईआर रिपोर्ट के जरिए यह आंकड़ा सामने निकल कर आया कि 35 लाख से ज्यादा वोटर बिहार में फर्जी थे। तो भैया, जब बिहार में 35 लाख निकल सकते हैं जिनका नाम काटा जा सकता है, तो ना जाने कितने करोड़ों फर्जी वोटर्स हमारे देश में थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता दिखाएगा? क्या चुनाव आयोग फिर से लोकसभा का चुनाव करा पाएगा? दोस्तों, अब तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है और एक नहीं बल्कि 1000 सवाल दागे जा रहे। और चुनाव आयोग को जहां पर एक सच बोलना चाहिए, वहां पर 1000 झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। अब जरा देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने चुनाव आयोग को अज्ञानी ठहरा दिया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, तेजस्वी के समर्थन में नीतीश के सांसद चुनाव आयोग के फैसले को बताया तुगलकी फरमान। गिरधारी यादव ने कहा, आयोग को बिहार का इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता। बरसात और खेती के समय ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। कागज जमा करने में हमें 10 दिन लग गए। अब दोस्तों, बात यह है, गिरधारी यादव जो कि नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद हैं, जेडीयू के सांसद हैं, और इन्होंने चुनाव आयोग को अज्ञानी ठहरा दिया कि चुनाव आयोग के पास तनिक सा भी ज्ञान नहीं है, चुनाव आयोग के पास अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है। ज्ञानेश कुमार की कहीं न कहीं बौद्धिक क्षमता पर यहां पर सवाल उठा रहे गिरधारी यादव। और दोस्तों, आप सभी लोग क्या इनके बयानों का समर्थन करेंगे? और ये जो एक और आवाज सामने निकल कर आ रही है कि फिर से लोकसभा चुनाव कराए जाएं, क्योंकि करोड़ों फर्जी वोटरों ने वोट डाला है। तो करोड़ों फर्जी वोटरों ने जब वोट डाला है, तो चुनाव भी तो निष्पक्ष नहीं हुआ ना। तो फिर से चुनाव कराया जाए। दोस्तों, ये मांग चुनाव आयोग के सामने कहीं न कहीं कांटे की तरह चुभ रही है। और मुझे मालूम है, आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग की औकात नहीं है कि फिर से लोकसभा चुनाव करा दे, ये सभी को पता है। लेकिन उसके बाद
भी लोग चुनाव आयोग से इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप फिर से चुनाव कराइए लोकसभा का। जब बिहार में फर्जी मतदाता निकल सकते हैं, जब आप पूरे देश में एसआईआर रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, आप फिर से मतदाता सूची में बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, तो आपने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले क्यों नहीं किया? जब आपको पता था कि फर्जी वोटर्स देश में बैठे हैं जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में, तो आपने अभी तक एसआईआर क्यों नहीं किया? आपने लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों नहीं किया? यानी कि आपने फर्जी वोटरों से वोटिंग करवाई है। और दोस्तों, बात यह है ना कि चुनाव आयोग अपना बचाव कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में फर्जी वोटरों से वोट डलवाया गया। अब चुनाव आयोग को पता है कि आने वाले समय में हमें 2024 लोकसभा चुनाव में जिन वोटरों ने वोट डाला है उनका जो मतदान सूची में नाम था वो अब दिखाना पड़ेगा। अब विपक्ष उसे देखेगा तो ऐसे में चुनाव आयोग पकड़ा जाएगा। चुनाव आयोग को लेकर लोग यही कहेंगे, ये देखिए फर्जी मतदान कराया गया है। इसीलिए चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर तैयार करने जा रहा है, वोटर लिस्ट बनाने जा रहा है, नए सिरे से बनाने जा रहा है। इसीलिए बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं ताकि चुनाव आयोग ने जो लीपा पोती अभी तक की है, अब चुनाव आयोग अपनी छवि सुधारने का काम कर रहा है। और दोस्तों, अगर पूरे देश में एसआईआर रिपोर्ट तैयार हो गई और फर्जी वोटरों की संख्या पता चल गई तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि कितने फर्जी वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ये बता रहा है कि सारे वोटर सही थे और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है। इसीलिए चुनाव आयोग फर्जी वोटरों की संख्या नहीं बता रहा है। अब इसीलिए चुनाव आयोग एसआईआर रिपोर्ट तैयार करने जा रहा पूरे देश में, ताकि फर्जी वोटरों की पहचान हो सके। दोस्तों, होता है ना, अपने बचाव में कभी कभी चोर सत्य भी बोलता है, लेकिन तब तक वो सत्य नहीं बोलता जब तक उसे ये एहसास नहीं होता कि उसका सत्य अब पकड़ा जाएगा। उसका झूठ जो उसने कहानियां बनाई हैं अब पकड़ में आ जाएगा, उसका सत्य सामने आ जाएगा। फिर चोर क्या करता है, धीरे धीरे अपनी सत्यता पर आने लगता है और फिर अपने कांड के बारे में वो बताने लगता है। लेकिन जब तक चोर को ये एहसास होता है कि ये लोग सत्य नहीं जान पाएंगे, तब तक चोर इधर उधर की बातें घुमाता है और सच्चाई नहीं बताता। लेकिन जैसे ही चोर को लगता है कि ये लोग जान गए हैं या फिर जानने वाले हैं, अब हम फंस जाएंगे, तो चोर झट से बता देता है कि उसने क्या कांड किया है। वही हाल हमारे देश के चुनाव आयोग का है। अब फर्जी मतदाता को लेकर लगातार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी फर्जी मतदाताओं को लेकर परेशान हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। और चुनाव आयोग को पता है कि मोदी की लहर थमती जा रही है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी हो गई तो हमें मतदाता सूची दिखाना पड़ जाएगा, और मतदाता सूची में जो फर्जी वोटर हैं उनकी पहचान भी हो जाएगी, तो चुनाव आयोग फंस जाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग अब फर्जी वोटरों को खुद ढूंढने लगा है, उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने लगा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।